आपको? मैं मालয়েशिया पे आया 2 साल हुआ। मालয়েशिया बहुत अच्छा है, हाँ। अच्छा कंट्री है। 2000 होता है, 2000 बच जाता है? हाँ। 2000 रिंगिट मलेशिया का 10 साल रहने के लिए प्लान है मेरा। 10 साल का लॉन्ग प्लान टाइम है? है मेरा वन plan। टाइम 10 साल? हाँ, घर नहीं जाओगे 10 साल में एक बार भी? मेरा तो प्लान है 10 साल का। अच्छा। तुम सबको मिस आता है, तो तुम्हारा फ्यूचर के लिए तो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। सब। कॉलिंग खुलेगा तो बाद में आएगा। हाँ। अभी ये टूरिस्ट पे ऐसे ऐसे नहीं आके हाँ। मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। हाँ। तो कॉलिंग खुलेगा तो एजेंट के पास आएगा तो अच्छा होगा। हाँ। हाँ, तो तुम एजेंट का छोड़ के आएगा तो मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। ओह, सही आता है खाना? मेरे को खाना बनाना नहीं आता है। अरे 2 साल हो गए, आप कितना पैसा बचा पाए हो? ये तो आपका पर्सनल है, लेकिन पूछना चाहूँगा क्योंकि लोग। पे तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज आएगा तो अच्छा है, हाँ, काम मिलेगा। काम मिल जाएगा। क्या है, पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एहसान है। एहसान भाई, तो आप मलेशिया में आए कितना साल हो गया और मलेशिया कैसा लगा आपको? मैं मालয়েशिया पे आया 2 साल हुआ। 2 साल कंप्लीट हो गया? मालয়েशिया बहुत अच्छा है, हाँ। अच्छा कंट्री है। कहाँ कहाँ घूमे हो मलेशिया? एक्सप्लोर कहाँ कहाँ करे हो? मैं केएल होटल वगैरह घूम लिया? हाँ। अच्छा, तो बहुत जगह पे गया। हाँ हाँ। इसमें आप 2 साल में क्या क्या जॉब की हो? एक ही जॉब की हो या बहुत चेंज की हो जॉब? मैं तो सानवे होटल पे है। सनवे होटल पे काम की हो, एक ही जॉब की हो? हाँ। चलो। आपका रूम जो सो एजेंट प्रोवाइड किया या आपका खुद का रूम है? मेरा खुद का रूम है। हमारा खुद का रूम है। तो यहाँ पे भाड़ा कितना हो जाता है रूम पे? इधर का 500 होता है, 600 होता है। तुम अच्छा, जितना अच्छा लोगे इतना महंगा होगा। जितना अच्छा रूम लोगे उस हिसाब से रहता है। हाँ। चलो सही है। और यहाँ पे आपको जो सो मलेशिया का खाना पसंद आया? स्टार्टिंग में जब आए थे आप यहाँ पे, खाना तो एकदम अलग से होता है, पता है ना? पहले तो अच्छा नहीं लगा। हाँ। हाँ, अभी इधर का मैच्योर हो गया। अच्छा, अभी तुम्हारा जम गया सारा अभी। हाँ। तो यहाँ पे आपका बंगला और इंडियन रेस्टोरेंट है आपके पास में, मतलब हाँ, है। या फिर खाली पूरा मामा कड़ा ही शॉप है सिर्फ? ना, इंडियन रेस्टोरेंट भी इंडियन है। रेस्टोरेंट्स भी है। क्योंकि भाई मलेशिया का फूड स्वीट हुआ करता है, इधर में ज़्यादातर वो लोग चीनी डाला करते हैं, तो खाने में अपने खास करके इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली जो है वो लोग को यहाँ का खाना जल्दी जमता नहीं है। जो रह के हैबिट हो जाती है 1-2 साल, उसके बाद में वो लोग को जम जाता है। तो और एक चीज़, और आप शादीशुदा हो? शादी वादी हो गया आपका? नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं अभी हुआ? तो नहीं शादी थोड़ा हुआ। टका वका जमा करके शादी करना है आपको? हाँ। हाँ? चलो सही है। तो आपका यहाँ पे सैलरी कितना बन जाता है? सनवे जैसे है, सनवे में आपको सैलरी क्या मिलता है? जैसे 2400 2500। हाँ, एक मास में 2400-2500। हाँ, तो आपका खर्चा हो जाके कितना बचा लेते हो पैसा? 2000 होता है। 2000 बच जाता है? हाँ। 2000 रिंगिट मलेशिया का। देखो भाई साहब, 2000 मलेशियन यानी कि आपका इंडिया का हो गया 50,000 रुपया। सब खर्चा जा पी के 50,000 रुपया इंडिया का, और बांग्लादेश का तो तुम्हारा 28-30 चल रहा है, उस हिसाब से 55-60,000 बांग्लादेश का टका जमा सकते हो आप लोग। 65,000 होता है। हाँ, 60,000। चलो सही है। तो और कितने साल रहने का आपका प्लान है मलेशिया में? मैं तो 10 साल रहने के लिए प्लान है मेरा। 10 साल का लॉन्ग प्लान टाइम है? है मेरा वन plan। टाइम 10 साल? हाँ, घर नहीं जाओगे 10 साल में एक बार भी? मेरा तो प्लान है 10 साल का। अच्छा, देखो भाई, बहुत सारे लोग माइंडसेट लेकर आते हैं कि मुझे 10 साल रहना है, मुझे इतना पैसा जमा करना है और तभी मुझे जाना है, घर और ख़रीदना है और शादी ब्याह करना है, मज़ा करना है, छोटा मोटा बिजनेस डाल के। चलो सही है। और 10 साल बाद जाओगे तो घर पे याद नहीं आएगा मम्मी पापा का? हाँ, सबको तो याद आता है। हाँ, फोन तो पे याद बातचीत तो हो जाता है, आएगा। वीडियो कॉलिंग का। तो चलो सही है। और क्या आप मिस करते हो? बांग्लादेश छोड़ के आए हो, मलेशिया मिस क्या कर रहे हो ज़्यादातर? तुम सबको मिस आता है, तो तुम्हारा फ्यूचर के लिए तो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। सब फ्यूचर अच्छा ब्राइट बनाना है तो सब कुछ छोड़ के तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सही में बहुत सारे लोग देखो भाई, जब आते हैं तो घर का याद आता है, मामा पापा, मम्मी पापा का याद ज़्यादा आता है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है भाई, काम धाम करना है, पैसा इकट्ठा करना है। उसी चक्कर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं विदेश में। मलेशिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ, यही झमेला सबके साथ लगा हुआ है। चलो सही बात है। और एक चीज़, अभी आप क्या है आपका मलेशिया में, मतलब कब आए हो आप, आपको और क्या क्या, मतलब मलेशिया में घूमने कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर अभी चुके हो? तो केल के अंदर सब जगह पे गया। सब घूम लियो केल? अभी सब जगह पे गया। हाँ। केल के बाहर जाना प्लान। अच्छा, जैसे जॉर्ज टाउन हो गया भाई, सबा हो गया, यहाँ गाँव कंपुंग एरिया भी है सराउंडिंग में, तो और तुम्हारा
जो दूर दूर ये तो केएल में हो गया, केएल से अतराफ में बहुत सारे जो सो बीच भी है, बहुत सारे लोग चाहते हैं वहाँ एक्सप्लोर करने। चलो सही है। और सुनो, और आपको जो है सो जो बांग्लादेश से देख रहे हैं बंधु भाई लोग, वो लोग को क्या सजेशन करोगे जो कॉलिंग वीज़ा पे आना चाहते हैं? वो लोग को आप सजेशन क्या दोगे? मैं अभी बोलेगा कॉलिंग खुलेगा तो बाद में आएगा। हाँ अभी ये टूरिस्ट पे ऐसे ऐसे नहीं आके मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। हाँ। तो कॉलिंग खुलेगा तो एजेंट के पास आएगा तो अच्छा होगा। हाँ, तो तुम एजेंट का छोड़ के आएगा तो मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। ओह सही बात है। देखो भाई, बहुत सारे लोग टूरिस्टर पे बुला लेते हैं यहाँ पे, और दूसरी चीज़ वो लोग को काम धाम का खुद से ढूंढ लो, और वीज़ा जब खुलेगा जब वीज़ा लगा लो, तो ये गलत काम हो जाता है और काम भी मिलता नहीं है। आप देखते हो कि कहीं पे भी जाओगे आप बिना एजेंट के भी ले नहीं रहे आजकल, और डायरेक्ट में बहुत मुश्किल से जॉब मिलता है। तो ये बहुत अच्छा सजेशन है हमारे एहसान भाई का कि जब भी आपको मलेशिया में आना है तो एजेंट के थ्रू यानी कि कंसल्टेंसी से कंसल्ट करो, और पक्का जॉब, और जो भी वो लोग का ओटी सारा इंक्लूड करके पैकेज देते हैं, वो पैकेज लेके आ पाओ तो आपका कंफर्म जॉब मिलेगा यहाँ पे, और रहने करने का भी एजेंट जिम्मेदारी उठाता है। तो और आप डेली बनाते हो खाना वाना, आप रूम पे ही बनाते हो या आपको आपके जॉब प्लेस पे मिलता है खाना? मेरे को खाना बनाना नहीं आता है। अच्छा, आप नहीं बनाना सीखे हो अभी तक? अभी भी नहीं सीखा। अच्छा, तो आप होटल में ही खाते हो बाहर में? हाँ, होटल में ही है। कितना खर्चा आता है बाहर खाते हो तो? मेरा तो आता है 400 400-500 रिंगिट हो जाता है। 400-500 ऐसा आता है। तो देखो 400-500 रिंगिट तो खाने में जाता है, उस हिसाब से 2000 बच जाता है। 24-2500 जाने के बाद में 2000 बचता है। अगर आप रूम पे बनोगे तो आपका बहुत सारा सेव हो जाएगा पैसा, जैसे 200-300 रिंगिट में आपका खाना पीना हो जाएगा, जो चाहे लाओ बनाओ खाओ सेल्फ। ये चलो सही है। और 2 साल हो गए, आप कितना पैसा बचा पाए हो? ये तो आपका पर्सनल है, लेकिन पूछना चाहूँगा क्योंकि लोग उधर से माइंडसेट लेके आते हैं कि भाई मैं 2 साल 10 साल रहूँगा, जितने भी साल रहूँगा तो इतना पैसा मैं जो है सो बचा पाऊँगा। तो आप 2 साल में कितना सेव कर चुके हो पैसा? टाका? है, अभी इधर है, मेरे अकाउंट पे है। अभी भी ज़्यादा नहीं है, मैं घर पे देना पड़ता है। घर पे और पे दे के हाँ, खर्चा इधर पानी से जाता साइड है करके ज़्यादा। मेरे पास भी रखना पड़ता है। हाँ। चलो 2 साल में 20-25 हज़ार टका जमा कर लिए हो? इतना नहीं, थोड़ा कम रिंगिट? होगा। थोड़ा कम होगा। चलो भाई शर्मा रहे हैं क्योंकि ये पर्सनल टॉपिक है, मैं इनसे पूछ चुका हूँ। तो हर कोई भाई अपना सेविंग किसी को बताता नहीं है। खैर देखो भाई, 2000 बच रहा है तो उस हिसाब से साल का 24,000 हो गया, 2 साल का हो गया 48,000। मैं आपको सीधे सीधे बता दिया हूँ। अब जितना बचाना नहीं बचाना आपके हाथ में है, खाओ पियो मज़ा करो, वो अलग भी बात है। चलो सही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो डायरेक्ट में लग रहे हैं जॉब पे, जैसे कि हो गया आप ले लो, बहुत सारे लोग डायरेक्ट में लगे हुए हैं जॉब पे, जो डायरेक्ट जाके इंटरव्यू दे के लगे, वो लोग का क्या हाल है? वो लोग ज़्यादा पैसा बचा पाते हैं या फिर जॉब वो लोग पा पाते हैं क्या नहीं पाते हैं? तुम्हारा इधर मलेशिया पे तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज आएगा तो अच्छा है, हाँ, काम मिलेगा। काम मिल जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगा तो हर जगह पे काम नहीं, अच्छा जगह पे काम नहीं मिलेगा। अच्छा जगह पे काम नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा से सैलरी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा होता है। चलो सही बात है। डायरेक्ट में देखो भाई, जॉब पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको इंग्लिश आता है और यहाँ का मलयालू लैंग्वेज आता है तो आप एक हिसाब से जॉब पा सकते हो, अच्छा खासा जॉब। आपके पास स्किल रहना चाहिए, बशर्ते आपके पास जो है सो ये टैलेंट नहीं है तो जॉब पाना बहुत मुश्किल है, फिर आप बेरोज़गारी रहोगे भाई। चलो सही बात है। तो एहसान भाई, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत सारा सजेशन भी दिया हमारे ऑडियंस को जो बांग्लादेश, इंडिया जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर चलो भाई, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।